हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से आईटीसी स्टॉक के बारे में और कल के दिन भी हमने स्टॉक के वीडियो पर चर्चा की थी और आज हम फिर से यहाँ पर वही चर्चा करने वाले हैं स्टॉक को लेकर के। तो क्या स्टॉक में हमारा सपोर्ट लेवल टूट करके नया सपोर्ट बनेगा क्या, वो चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक चल रहा हमारा अभी अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पर अगर नहीं पता है तो वो किस तरह से लगाना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पर जाकर के हमने 9 की जगह कर दिया 200। तो ये आपका समझ में आ चुका कि ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है और स्टॉक अभी इसके आसपास चल रहा है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जब भी कोई स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे ट्रेड करता है तो उसके प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करिएगा। उसके आसपास कोई ऐसा सपोर्ट लेवल तो नहीं है जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जहां पर स्टॉक अभी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है वहीं पर हमारा एक सपोर्ट लेवल भी है। और वो सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉक यहाँ पर बना हुआ है और यही हमारा एक सपोर्ट का जोन भी बना हुआ है। तो स्टॉक अभी इसी के आसपास है। तो जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक आप एटलीस्ट वेट कीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर ही काम करते हैं तो अब स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आपके लिए खड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पुराने लेवल्स होते हैं क्या वो काम करते हैं। जी बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा पिछली बार का हाई था, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। फिर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा हाई बना था वही स्टॉक ने दोबारा यहाँ पर हाई बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया वही हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, ये हाई अगर आप देखेंगे तो 3-4 बार बने। तो मैं केवल आपको 1-2 हाई बना करके समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारे लिए जो पुराने लेवल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पुराने लेवल्स में आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिएगा एक लेवल ही मैंने सामने ड्रॉ किया जो यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर हाई बना और इस तरह से हाई लो बनाता गया। अब स्टॉक हमारा चल रहा है इस लेवल पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारी गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक जो है 4 दिन से इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल के दिन यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और आज भी रेड कैंडल बनी है और लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्टॉक जो है टूटने की कगार पर है। या तो ये नीचे टूट के जाएगा या फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब उस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो एक तो बना हुआ है बिल्कुल पास का, जो यहाँ पर बना हुआ है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुराना लो भी था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पुराना लो था और यहाँ पर हमारा एक हाई था। तो ये एक तो आपका लेवल बन चुका है जो सपोर्ट का बना हुआ है। ठीक है। अब दूसरा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है हमारा यहाँ पर जो लास्ट में स्टॉक ने लो बनाया था। तो ये हमारा लास्ट का दूसरा सपोर्ट लेवल है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है। पर स्टॉक ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है दूसरा वाला, ये मुझे लग रहा है कि सपोर्ट देगा और स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करेंगे कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये अगर देखेंगे तो यहाँ से गिरावट आई है इसके पुराने हाई से। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक नीचे की तरफ ही जाने के मूड में है। अगर अप ट्रेंड आने वाला होता है स्टॉक में तो ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है ये इसको स्टॉक को रोक के रखता और स्टॉक को धकेल के ऊपर की तरफ ले जाता। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और स्टॉक अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है ऊपर जाने के, जो क्योंकि आज की कैंडल भी देखेंगे तो रेड कैंडल बनी है और लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा और स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पुराने हाई लो को बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि यही हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।